हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे दीदी, आप आइए ना, बैठिए, मोनिका ने स्वाति से कहा, जो कि उसकी नंद है। क्या बैठो भाभी, कितने दिन हो गए मुझे आए, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। मैं तो सोचती हूँ मायके जाकर भाभी से सेवा कराऊंगी, पर आप तो मिलती ही नहीं है, स्वाति ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तब मोनिका बोली, क्या करूँ दीदी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ तब आप सोई रहती है और वापस आती हूँ तब आप कहीं ना कहीं गई होती है। इसीलिए मोनिका की फैमिली में उसके पति और सास ससुर है और उसकी एक नंद है जो कि शादीशुदा है और इन दिनों अपने मायके आई हुई है। फिर स्वाति बोली, क्या भाभी, आप भी घर में किस बात की कमी है जो आपको कुछ हजार की नौकरी करने की जरूरत पड़ती है। फिर स्वाति बोल ही रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आया। उसने स्वाति को व्हाट्सएप पर कुछ भेजा था जो उसने देखने को कहा। जब उसने देखा तो एक साड़ी थी। साड़ी बड़ी ही सुंदर थी। स्वाति ने मोनिका को भी दिखाई। फिर उसकी फ्रेंड का वापस कॉल आया। फिर कुछ बात हुई और स्वाति ने कॉल रख दिया। फिर वो मोनिका से बोली, भाभी साड़ी तो बड़ी ही सुंदर है, मेरी फ्रेंड बोल रही थी लेने की। अब पहले विवेक, स्वाति का पति, से पूछूंगी तब लूंगी। फिर मोनिका बोली, दीदी वैसे आप अभी मुझे क्या कह रहे थे अभी कि मैं ये कुछ हजार की नौकरी क्यों करती हूँ। तब स्वाति बोली, और क्या, जब आपका पति अच्छा खासा कमा रहा है तो क्या जरूरत है दो दो जगह खटने की, आराम से घर पर रहो। फिर मोनिका बोली, दीदी अब आपने पूछा है तो बता रही हूँ, बुरा मत मानिएगा प्लीज। ये कुछ हजारों की नौकरी मुझे सम्मान से जीना सिखाती है। जैसे अभी आपको वो साड़ी अच्छी लगी, पर आप अपने पति से पूछे बिना नहीं ले सकते क्योंकि आप कमाते नहीं हो। पर मुझे अगर कोई चीज पसंद आए तो मैं बिना किसी से पूछे ले सकती हूँ, मेरी उस कुछ हजारों की नौकरी की बदौलत। देखो दीदी, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, आपका अपना नजरिया हो सकता है, पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्वाभिमान से जीना ही सिखाया है। मैं चाहे कम ही क्यों ना कमाऊं, पर अपनी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी बात, दो जने मिलकर कमाते हैं तब जाकर भविष्य के लिए कुछ बचा पाते हैं। और दीदी घर के कामों का क्या है, वो तो घर पर रहो तो पूरे दिन खत्म ही नहीं होते। दरअसल स्वाति अपनी जरूरतों के लिए अपने पति से कम और अपने माँ बाप यानी मोनिका के सास ससुर से पैसे ज्यादा मांगती थी और उसकी इस आदत से वो लोग भी परेशान थे। ये बात मोनिका जानती थी, इसीलिए आज मोनिका ने उसे खरी खरी बातें सुना दी, जिसे सुनकर स्वाति उठकर वहां से चली गई। दोस्तों, आप चाहे कम ही क्यों ना कमाएं, पर अपने स्वाभिमान के लिए हर औरत को कमाना चाहिए। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड